बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस्लामिक अहादीस के बारे में हम बात करेंगे कि जो इस्लामी अहादीस के बारे में वीडियो बनाई जाती है वो कैसे बनाते हैं और कैसे कैसे करके उसकी एडिटिंग होती है। आपको पता है कि इस्लामिक हदीस वगैरह का जो चैनल होता है वो बहुत जल्दी ही ग्रो कर जाता है और उससे अर्निंग जो होती है वो हज़ारों डॉलर की होती है। आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा जिन पे कम से कम हज़ारों में व्यू आते हैं। वो सारी हदीस की वीडियो कैसे बनती हैं, कैसे एडिट की जाती है, उसमें जो बैकग्राउंड होता है वो किधर से इस्तेमाल किया जाता है, जो म्यूज़िक वगैरह होता है वो किधर से इस्तेमाल करते हैं और उसकी एडिटिंग कैसे की जाती है। आज की इस वीडियो में आपके साथ मुकम्मल ये टॉपिक जो है वो गाइड करूँगा कि हमने हदीस की जो वीडियो है वो कैसे बनानी है। शुरू से लेके एंड तक वीडियो का मुकम्मल वॉच करेंगे तो आप हदीस की जो वीडियो है वो बनाना सीख जाएंगे। बहुत ही आसान स्टेप है। अगर आपने अभी तक YouTube का चैनल नहीं बनाया, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप अहादीस पे काम करें, यानी कि इस्लामिक चैनल बनाएं, उस पर अहादीस वगैरह अपलोड करें, जिससे आपको दोनों तरह ही फ़ायदा होगा। एक तो आप इस्लाम को फैलाएंगे और दूसरा आपको उससे अर्निंग भी होगी। बहुत ही आसान स्टेप है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम है और सिर्फ आपने अपनी वॉइस ओवर जो है वो देनी है। ये कैसे करना है, किधर से करेंगे, सब कुछ आपको वीडियो में मुकम्मल गाइड करूँगा। सारे लोग ऐसे हैं जो VN पे एडिटिंग कर सकेंगे, कैपकट पे एडिटिंग कर सकेंगे, मगर मैं आज आपको काइनमास्टर में ये मुकम्मल वीडियो एडिटिंग करके दिखाऊँगा कि ये हम अपने मोबाइल से ही कैसे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। ये टोटल काम आप अपने मोबाइल से ही करेंगे। कॉपी पेस्ट करने के बाद वॉइस ओवर से लेके इसको डाउनलोड करने तक मुकम्मल तरीका आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें कि जब भी हम कोई अर्निंग के हवाले से नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। आगे मोबाइल की स्क्रीन पे अब आपने सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि आपने अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद इधर आपने सर्च करना है इस्लाम 360। ठीक हो गया। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह एप्लीकेशन आ जाएगी। ठीक हो गया। इसको आपने कर लेना है इंस्टॉल। ये आप देख रहे हैं कि इस्लाम 360, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने सिंपल इसको ओपन कर लेना है। ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है इसलिए मैंने इसको ओपन कर लिया। जब आप इसको ओपन कर लेंगे फिर आपके सामने ऐसे स्क्रीन आ जाएगी। ठीक हो गया। आप इधर देख सकते हैं कि इसमें टोटल इन्फॉर्मेशन जो है वो इस्लाम की है। ये आप नीचे भी देख सकते हैं, कुरान, हदीस, होम, इबादत, मोर, ऐसे बहुत कुछ है इसमें। अब हमने क्या करना है, हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ है हदीस का, हदीस मुबारक का। हमने क्या करना है, हमने आ जाना है हदीस पे। हदीस पे जैसे ही हमने क्लिक किया हमारे सामने ये देखें कितनी सारी इस्लाम की बुक जो है वो आ चुकी हैं, यानी कि सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, अबू दाऊद, ठीक है ना। इस तरह ये काफ़ी सारी बुक हमारे सामने आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, कोई भी किताब इसमें से आपने ओपन कर लेनी है। मिसाल के तौर पे मैं सही बुखारी जो है इस पे ओपन कर देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि ये कितने सारे इसमें चैप्टर हैं। ठीक है। किसी भी चीज़ का मसला हो, कोई भी चीज़ हो, वो टोटल आपको इधर किताबों में से मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हदीस मुबारक हैं इधर। तो हमने काम कैसे करना है ये देख लें। मिसाल के तौर पर किताब वही के बयान में, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक हो गया। इधर हमारे सामने ये एक हदीस मुबारक जो है वो आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस हदीस मुबारक को करना है कॉपी। कॉपी करके इसकी करनी है एडिटिंग। वो कैसे होगी वो आप देख लें।
ये है इधर आपको नज़र आ रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ये हदीस से मुबारक है। आपने इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी कैसे करना है, आपने उस पर एक बार तबा क्लिक करना है, ऐसे ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी। आप इधर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तब भी आप इधर से इतना सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करके छोड़ेंगे, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना, आपको ये एक ऑप्शन नज़र आ रही है शेयर की, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शेयर की ऑप्शन है नीचे इधर, ठीक हो गया। इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये आपके सामने 3 ऑप्शनें आ गई हैं। अरबिक ट्रांसलेशन बूथ, हमें चाहिए ट्रांसलेशन, हमने इस पर करना है क्लिक। शेयर पर क्लिक कर देंगे, हमारे सामने ऐसे कॉपी की ऑप्शन आ जाएगी, इसको कर लेना है हमने कॉपी। ठीक हो गया, इतना काम समझ में आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने कर देना है ऐसे क्लोज। अब आप कोई भी सॉफ्टवेयर, वो आपके पास कैपकट हो, वीएन हो, एडोब फोटोशॉप हो, कोई भी हो, उसमें आपने इसको एडिटिंग कर लेनी है। मगर मैं आपको आज काइन मास्टर में बताता हूँ कि काइन मास्टर से आपने कैसे एडिटिंग करनी है। आपने अपने काइन मास्टर को है ओपन कर लेना है। जैसे मैंने काइन मास्टर को कर लिया है ओपन। ओपन करने के बाद इधर से हमने इसकी करनी है एडिटिंग। वो कैसे करना है वो अभी आपको मैं मुकम्मल बता देता हूँ। ऐसे ऑप्शन आएगी, आपने अभी क्योंकि मेरा वाईफाई ऑफ है इसलिए ऐसे आ रही है, आपने सिंपल क्रिएट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट पर आप क्लिक करेंगे, हमारे सामने काइन मास्टर ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। अब क्रिएट न्यू पर हमने क्लिक करना है। इधर आपने इसका कोई भी प्रोजेक्ट का नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ इस्लाम। ठीक हो गया, इस्लाम 2 लिख लेते हैं। ठीक हो गया, डन करेंगे। और जो रेशो है, अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपने इधर क्लिक कर लेना है। ठीक हो गया, ये टिकटॉक वगैरह के लिए, ये इंस्टाग्राम के लिए। ठीक हो गया, तो हमने बनाना है लॉन्ग वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए, उसके लिए आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, इधर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने काइन मास्टर ओपन हो जाएगा। अब हमने करनी है एडिटिंग। वो कैसे होगी वो आपने अब देखना है कि अब वो एडिटिंग कैसे होगी। ये हमारे सामने काइन मास्टर ओपन हो चुका है। ठीक हो गया, काइन मास्टर ओपन हो गया। अब आपने सबसे पहले कोई भी थंब बैकग्राउंड, ठीक है, वो आपने डाउनलोड कर लेना। वो कैसे करना है वो भी आपको वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक हो गया, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, मैंने उस पर क्लिक किया। इधर से मैं कोई भी एक जो बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मुझे ये अच्छा लगा, मैंने इस पर क्लिक किया, ये हमारे सामने बैकग्राउंड आ गया। अब आपने क्या करना है, इस बैकग्राउंड को आपने थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, यानी कि जितनी आपकी वीडियो हो बनाना चाहें उतना आपने इसको बड़ा कर लेना है। ठीक हो गया, ऐसे हो गया। अब अगला काम ये है कि आपने इधर पहले एक टेक्स्ट लिखना है। मिसाल के तौर पर आप हदीस मुबारक की वीडियो बना रहे हैं, आपने इधर हदीस मुबारक लिख देना है। तो मैंने इसको उर्दू में कीबोर्ड कर लिया है। इधर आपने लिख लेना है हदीस मुबारक। ठीक है, ये देखिए मैंने लिख लिया है हदीस मुबारक। इसको आपने कर देना है ओके। ठीक हो गया, अब इसको आपने थोड़ा सा साइज जो है इसका बड़ा कर देना है। अब सबसे पहले आपने इसके जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर देने हैं। फ़ॉन्ट कैसे चेंज होंगे, ये आप इधर फ़ॉन्ट की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसे ऑप्शन आ जाएगी। इधर लास्ट पे लिखा है माई फ़ॉन्ट, आपने इस पर कर देना है क्लिक। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो आपने फ़ॉन्ट डाउनलोड किए होंगे वो आ जाएंगे। ये मैं इधर जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ वो जमील नूरी वाला है। इस पर मैंने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर जो टिक का निशान है इस पर हमने क्लिक कर देना है। बस जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा ये जो फ़ॉन्ट है वो ऐड हो जाएगा। ये जो हमारा फ़ॉन्ट है ये देख लें कि आप ऐड हो चुका है। अब इसका अगर आप साइज़ छोटा बड़ा करना चाहें वो आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब अगर आपने इसका कलर चेंज करना है वो कैसे होगा, इधर से आप थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, ये कलर की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, आपने इस पर कर देना है क्लिक। ठीक हो गया, इधर से कोई भी कलर आप सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। मैंने इसको रेड कर दिया। अब इस पर थोड़ी सी हमने आउटलाइनिंग देनी है।
वो कैसे देंगे, ये आउटलाइन की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे, इधर से इसको इनेबल कर देंगे। ये देखें कि ये ऐसे इधर से ऐसे हो गया, ठीक हो गया। इतनी बात आपको समझ आ गई। इसको आपने कहीं भी आप इधर सेटअप कर लेना है, ये ऐसे कि ये इधर हो गया। इतना काम आपको समझ आ चुका है। अब आपने क्या करना है वो देखें। अब आपने फिर दोबारा लेयर पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, और जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया हुआ है उधर से इस्लाम 360 से, ठीक हो गया, उसको आपने इधर कर देना है पेस्ट। ये देखें, ये मैंने इधर उसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट किया, और ये नीचे वेबसाइट वगैरह भी आ गई है। आपने इसको कर देना है डिलीट। ये भी आपने डिलीट कर देना है, जो स्टेटस है सही इसको भी आपने डिलीट कर देना है। किताब वही के बयान, इसको भी आपने इधर से इतना डिलीट कर देना है। इतना करने के बाद आपने अब क्या करना है, आपने इसको कर देना है ओके। ठीक हो गया। ये जैसे ही ओके हो जाएगा, ये हमारी ऑप्शन जो है वो इधर आ जाएगी। ये मैंने इसको ओके कर दिया। अब हमने ओके तो कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि इसका फॉन्ट जो है, अल्फाज जो है वो बाहर जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये कैसे सेट होंगे वो आप देख लें। इधर से ऐसे है कि आप दोबारा फिर एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे। इधर से आपने कोई 8-10 अल्फाज जो है वो आपने ऐसे कर लेने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तमाम अमाल का, इधर से इतना करने के बाद आपने इधर तीर का निशान जो है उसको आपने प्रेस कर देना है। कैसे, ये देखें आप, ये ऐसे आ गया। इधर अमाल का तक हमने लेके आना है, उधर से इस तीर को प्रेस कर देंगे। ठीक हो गया। इसी तरह इतना फिर ये आपने अपने लिहाज से कर लेना है। ये मैंने कर लिया। इसी तरह आपने इसको पूरे को एडिट कर लेना है। सही है। ये जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपने इसको ऐड कर लेना है। ये हमारा ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद आपने सिंपल इसको कर देना है ओके। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जितनी वो हदीस मुबारक है वो इधर आ चुकी है। ठीक है। अब ये कम आई है। क्यों कम आई है? क्योंकि ये अल्फाज ज़्यादा थे इसलिए। अब वो कैसे ठीक होंगे? आपने एडिट पे जाना है। इसको आप नीचे से भी डिलीट कर सकते हैं। इधर से इतना कर दिया। इधर से आप थोड़े से लफ्ज़ जो और होंगे या ये आपको दोबारा ऐड करना पड़ेगा। वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपने इसको स्टार्टिंग में आ जाना है। इधर आके आपने ऐसे 1-2 बार ऐसे करके इसको ऊपर लेके ओके कर देना है। बस ऐसा करेंगे। ये देखें कि हमारी जो पूरी हदीस मुबारक है वो इधर आ गई है। ठीक है। ये आप देख लें, ये ऐसे, ये हमारी पूरी हदीस मुबारक जो है वो इधर आ चुकी है। अब आपने अगर इसका कलर चेंज करना है तो कर सकते हैं। आउटलाइन देना चाहे, मैं इसका कलर वाइट ही रहने देता हूँ, सफ़ेद ही, और इसको मैं आउटलाइनिंग जो है वो थोड़ी सी दे देता हूँ। ये देखें, ठीक हो गया। ये ब्लैक हो गई है। अब आपने इसको जितनी ये आपने पहले ये बनाई थी बैकग्राउंड की, आपने इसको इतना ही आगे तक ले जाना है। ये देखें, ये इधर तक आ गया है। ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। अब आपने क्या करना है, इसको कर लेना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद अब जो काम है वो आपने गौर से देखना है। अब जैसे हमने वीडियो में देखा होगा कि कहानी कोई भी चीज़ होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, उसको मूव करना है। वो कैसे मूव होगा वो आपने इस स्टेप को गौर से देख लेना है। ये आपने सेलेक्ट कर लिया। इसका साइज़ वगैरह आपने देख लेना है। मैं इसका साइज़ ऐसे देख लेता हूँ, ये इधर से ऐसे। ठीक है। ये सिलेक्ट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको ले आना है लास्ट पे, ये इधर ऐसे ले आना है। ठीक हो गया। इधर आप ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। कैसे? और ये जो लाइन आपको रेड लाइन नज़र आ रही है इसको आपने शुरू में ले आना है। ये वाली आ गई। अब ये नीचे से ऊपर की तरफ कैसे जाएंगे वो देखें। ये आपको चाबी का एक निशान नज़र आ रहा है, ये वाला। आपने चाबी को करना है क्लिक। एक बार आपने क्लिक कर दिया, फिर आपने ये जो हदीस मुबारक है इसको थोड़ा सा प्रेस करके आगे करना है। ये ऐसे हो गया। अब आपने एक मर्तबा ये जो आइकॉन है ये प्लस वाला, इस पे आपने करनी है क्लिक। होगी। अब आपने इसको फिंगर से ऐसे टोटल लास्ट पर ले जाना है। हो गया। अभी आपने कुछ नहीं करना। अब
जो हदीस मुबारक हमने सेलेक्ट किए, इसको आपने ऐसे फिंगर से नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है, ऐसे जैसे मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ले गए, इसको ऊपर तक ले जाना है। इतना करने के बाद आपका काम ख़त्म। आपने कर देना है खाली जगह पे क्लिक और आ जाना है स्टार्टिंग पे, ठीक हो गया। अब आपने करना है प्ले। जैसे ही आप प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक हो गया। इतनी बात आपको समझ आ गई है। अब अगला स्टेप भी देखें आप। इसको मैं इधर से ब्रेक लगाता हूँ, रोकता हूँ, ये प्लस कर दिया। अब अगली बात, आपने हदीस मुबारक भी नीचे से ऊपर की तरफ जाए, अब वो भी देखें। आपने इसको कर लेना है सेलेक्ट, हदीस मुबारक को, इसको भी आपने नीचे ले आना है ऐसे इधर, ठीक हो गया। अब जो बारी, अगर आप चाहते हैं कि इसका भी साइज़ ज़्यादा हो तो आपने ऐसे इसको कर देना है। जितना भी आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, इतना कर लेते हैं इसको, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये हदीस मुबारक भी सिलेक्ट हो चुकी है। अब आपने सेम पहले की तरह आपने करना है चाबी पे क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा मूव करना है, ये प्लस वाले आइकॉन के पे दबाना है और इसको आपने ले आना है लास्ट पे, ठीक हो गया। लास्ट पे लाने के बाद अब हदीस मुबारक को पकड़ के ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक हो गया। ऐसे आपने इसको मुकम्मल ऊपर तक ले जाना है, ये जैसे ऐसे, ये मुकम्मल हो गया। अब क्या करना है, खाली जगह पे क्लिक, वापस आएंगे और अब हम इसको करते हैं प्ले। अब ये देखें, ठीक हो गया। अभी वो हदीस मुबारक ज़्यादा स्पीड के साथ ऊपर को चला गया है, वो कैसे स्लो में जाएगा वो भी देखें आप। इधर से हम रोकते हैं, इसका अब जो साइज़ है ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक हो गया। अब फिर शुरू में आते हैं। अब आप देखें अब ये देखें, अब ठीक है। अब भी अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा गैप हो रहा है, आपने फिर इसको रोकना है, इसकी एडजस्टमेंट आपने करनी है, ठीक हो गया। ये आप देख लें कि मैंने आपको सिर्फ ट्रिक बता दिया, आपने इसको एडजस्टमेंट खुद कर लेनी। ये इधर ऐसे बिल्कुल ठीक है, तकरीबन हमारा जो ये है ऐसे, ये इधर मुकम्मल हो चुका है। इतना काम आपने कर लिया। अब अगला काम देखें। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस पर करनी है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर कैसे होनी है, वो आपको ये रिकॉर्डिंग की ऑप्शन नज़र आ रही है, ये आपने क्या करना है कि आपने इसको कर लेना है रिकॉर्डिंग। वो कैसे करना है वो देखें। अभी मैं इधर रिकॉर्डिंग पे करता हूँ क्लिक, क्लिक कर दिया। अब इधर से इसकी होगी रिकॉर्डिंग शुरू, तो मैंने कर देना स्टार्ट पे क्लिक। हदीस मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तमाम अमाल का दारोमदार नीयत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा, ठीक हो गया। ये थोड़ा ज़्यादा जल्दी ऊपर जा रहा है, ये कैसे स्लो होगा, आपने इसकी लेंथ जो है इसको ज़्यादा कर देना है, तो ये पूरा एडजस्टमेंट हो जाएगी। ये आपने देख लिया। इसी तरह आपने इसकी रिकॉर्डिंग कर लेनी है। ये अब मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। ये देख लें कि अभी क्योंकि माइक लगा हुआ है आपको आवाज़ नहीं आएगी। ये आप इस तरह ये बना सकते हैं हदीस मुबारक वाली वीडियो, ये सेटिंग होगी। इसी तरह आपने दोबारा हदीस मुबारक को कॉपी करना है। अब अगला स्टेप भी देख लें कि बहुत ही आसान तरीका होगा कि आप जितनी मर्ज़ी चाहें वो बना सकते हैं। ये हमारी इधर तक मुकम्मल होगी। अब हमने आ जाना है दोबारा, किधर आ जाना है, इस्लाम 360 पे। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। हमने इस एप्लीकेशन को दोबारा ओपन किया। अब आ जाते हैं मिसाल के तौर पे दूसरी हदीस मुबारक पे। अगर हम ये कॉपी करना चाहते हैं, इस पर हम करेंगे क्लिक, ये हमारे सामने होगी। अब इधर से जितना आपको हिस्सा चाहिए आपने उसको कर लेना है सिलेक्ट, ठीक है। उसको सिलेक्ट करेंगे, इधर से शेयर पर क्लिक करेंगे, ट्रांसलेट पर करेंगे, शेयर कर लेके कॉपी कर लेते हैं, ठीक हो गया। इतना हो गया। आपने आ जाना है फिर अपने काइन मास्टर में। अब अगला काम देखें आप, आपने ये जो लाइन है ये वाली आपने इस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ये आपको 3 लाइनें नज़र आ रही हैं इधर साइड पे, आपको 3 लाइनें इधर नज़र आ रही हैं। इधर आपको नज़र आ जाएगा डुप्लीकेट, आपने इसको कर लेना है डुप्लीकेट। यही जो हदीस मुबारक वाली लाइन है ये डुप्लीकेट हो चुकी है। अब अपने इसको क्या करना है, अब आपने इसको थोड़ा सा कर लेना है एडजस्ट। वो कैसे करना है,
इस पे आपने लॉन्ग प्रेस करके रखना है, इसको इधर से पकड़ के ऐसे ऐसे जहाँ तक ये ख़त्म होती है वहाँ तक ले आना है। ठीक हो गया, इधर आ गया। अब आपने क्या करना है वो देखें, इधर से आपने इसको करना है एडेड। ठीक है, इधर आपने ये जो पहली हदीस है इसको आपने मुकम्मल रिमूव कर देना है। ये रिमूव हो रही है, आपने इसको मुकम्मल रिमूव कर देना है। और जो दूसरी हदीस है जितनी आपने कॉपी की होगी वो आपने इधर से पेस्ट कर देनी है, बाकी आपने इधर से फिर वो पहले की तरह इसको डिलीट कर देंगे आप। ठीक हो गया, ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये देख लें, ये हो गया। अब इसको फिर पहले की तरह थोड़ी सी आपने सेटिंग करनी है, वो इधर आएंगे और इधर से फिर इसको छोटी छोटी लाइनों में डिवाइड कर लेंगे। वो कैसे, वो पहले आप देख चुके हैं कि वो कैसे होगा, आप भी आप देख लें कि इधर आ गए। इधर आने के बाद आपने फिर इसको इधर ऐसे कर लेना है, नाज़ल हुई इतना, जितना जितना आपको लगे आपने उतना उतना इसको ऐसे करते जाना है। ठीक हो गया, ये हो गया। इसी तरह ये मुकम्मल हो जाएगा। अब आगे बारी फिर ये काइन मास्टर पे आपने इसको इधर आ जाना है। अब ये देखें कि ये किधर से शुरू होगा, इधर से। अब इसको एडजस्ट कैसे करना है, आपने सिंपल इसको कर लेना है ऐसे सेलेक्ट, इसको आपने पकड़ के ऐसे थोड़ा सा पीछे ले आना है। ये देखें, ये बिल्कुल आराम से ये ऐसे ये इधर आ चुका है। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही आपने इसकी एडजस्टमेंट जो है वो आपने कर लेनी है। ये इधर हो गई है। अब क्या होगा वो आपने देखना। अब नीचे वाले पे हम क्लिक करेंगे, ऐड पे जाएंगे, इधर से मैं इसको ऐसे करके ओके कर देता हूँ, ये लफ्ज़ पूरे आ जाएंगे। अब देखें कि क्या होता है। अब आपने इसको करना है प्ले। जैसे ही आपने इसको प्ले करना है ये ऊपर जा रहा था। अब देखें जो हमने दोबारा से हदीस मुबारक इधर पेस्ट की है वो सेम इसी तरह बराबर ऊपर जाती जाएंगी। ये देखें, ठीक है, आपने इसी तरह इसको पढ़ते जाना है हदीस मुबारक को, और ये जो है ऊपर जाती जाएंगी और आपकी वीडियो कंप्लीट होती जाएगी। ये देखें, अभी जो हदीस मुबारक है वो ज़्यादा है और जो हमारा बैकग्राउंड है वो कम। आपने इसको सिलेक्ट करना है, इसको लास्ट तक ले आना है। ठीक है, इतना आ गया। अब आप देखें, इधर से मैं दोबारा आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये हमने वीडियो प्ले कर दी, ये बिल्कुल भी मालूम ही नहीं हो रहा कि ये दोबारा एडजस्ट किया है कि क्या है। ये देख, ये आपने लफ्ज़ जो है वो आपने खुद एडजस्ट कर लेना है, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ये देखें, इसी तरह जब ये ख़त्म होने लगे आपने इस लाइन को डुप्लीकेट कर लेना है। सिर्फ एक मरतबा आपको ये पूरी सेटिंग करनी पड़ेगी, चाहे फिर आप 20 मिनट की वीडियो ही क्यों ना बनाएं, वो मुकम्मल होती जाएगी ऐसे ही। ठीक हो गया। अगर आप इसमें कुछ और म्यूज़िक वगैरह ऐड करना चाहते हैं इस्लामी, वो कैसे होंगे, ऑडियो पर जाएंगे, इधर से आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगी ये म्यूज़िक वाली। इधर जो भी म्यूज़िक आपने डाउनलोड किया होगा वो आप इधर से यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी म्यूज़िक हो जो इस्लामिक होता है वो आप इधर लगा सकते हैं। ये देखें, ये ऐसे होगा, ये इसके साथ साथ प्ले होगा। आपने इसकी जो वॉल्यूम है वो कम कर देना है और इस तरह ये चलता जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह आपने इस वीडियो को आराम के साथ बना लेना है। बनाने के बाद आपने क्या करना है, अगर आप इसको मज़ीद खूबसूरत और बनाना चाहते हैं तो इधर कोई भी आप फूल वगैरह इधर लगा सकते हैं। अब लास्ट में बारी आ जाती है कि इसको डाउनलोड करने की, वो आप देख लें कि इधर आपको ऑप्शन नज़र आ रही है ऊपर सेव वाली, ये आपने इस पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने सेव की ऑप्शन आ जाएगी। आपने इस वीडियो को सेव कर लेना है तो ये आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी और आपने इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देना है। अब बारी ये जाती है कि हमने जो बैकग्राउंड वगैरह है वो किधर से लेंगे, वो आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, इमेज रिसर्च मैन। इधर आपने इस्लामिक बैकग्राउंड लिख के सर्च कर लेना है और आपके सामने इस्लामिक बैकग्राउंड जो है वो आ जाएंगे। इसी तरह आप इस्लामिक की हदीस के बारे में वीडियो बनाएं और अपने चैनल पे अपलोड करें और उसको ग्रो करें और इंशाल्लाह ताला इससे आपको काफ़ी अर्निंग होगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आपने इसी तरह एक इस्लामी चैनल बनाने के बाद इस पर काम करना है। तो आप जाते जाते वीडियो को